हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 2 कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 3 करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, हम क्या कर रहे थे, हमें द्विघाती समीकरण दिया गया है, तो हमें इनका क्या शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं, द्विघाती समीकरण को पी एक्स के बराबर, द्विघाती समीकरण को पी एक्स कहते हैं और पी एक्स को 0 के बराबर करते हैं और गुणनखंड विधि से इनके दो शून्यक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। दो शून्यक कैसे ज्ञात होंगे, 2 की घात द्विघाती समीकरण है तो 2 शून्यक होंगे, 3 की घात होती तो 3 शून्यक निकलते, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमें 2 शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात होने के बाद क्या करना है, इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। जो शून्यक आए हैं जो हमारे तथा इनके गुणांक है जो ए बी सी के मान है, इनके बीच में क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए करते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए करते हैं। तो प्रश्न पहले हम करते हैं अपना तीसरा, फिर उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है ना। तो 2.2 में हमारा कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। तो बच्चों क्या है, जो हमारा प्रश्न दिया गया द्विघाती समीकरण को हम क्या मानते हैं, पी एक्स मानते हैं। पी एक्स कितना दिया गया, 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। सही तरीका कैसा होता है, देखो 6x के बाद क्या आएगा, माइनस 7x आएगा, माइनस 3 आएगा, ठीक है ना। तो इस क्रम ये होता है, क्रम के मतलब होता है कि हमें द्विघाती समीकरण किस रूप में होता है, ax² के रूप में होता है प्लस bx प्लस c में। तो bx का तो बीच में आ जो हमारा क्या, इसको कैसा कि इसको हमें जमाना था, ठीक है ना। इसको क्या हमने पहले इसको जमा लिया तभी हम इसको अब कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करना बच्चों, हमें करना है px, इसलिए px बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं तो इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो px का मान कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे बच्चों। इतना आ गया है। अब वही प्रोसेस हमने आप सभी को बताया है, हम सी वाली देखो जो हमारा सी क्या है, इसमें सी 3 है, ठीक है ना। सी की वैल्यू कितनी है, 3 है और ए की वैल्यू 6 है। तो 6 कितना होता, 18। तो रफ में कर लेना। अब ऐसी दो संख्या चुनो जिनको आपस में गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो और जोड़ घटाना करने पर कितना प्राप्त हो जाए, हमारे लिए 7 प्राप्त हो जाए। तो और 9 और 2, 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। तो 9 में से यदि हम कितना घटाएं, 2 घटाएं तो हमें कितना बचेगा, कितना 7 बचेगा। लेकिन हमें माइनस की लेना है, तो 2 में से हम अगर 9 घटाएंगे तो माइनस के 7 आएंगे, तो हमारा ये बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसा तोड़ेंगे, 6x² माइनस, इसको हम तोड़ेंगे 2 प्लस लेंगे, ठीक है ना, प्लस 2x माइनस 9x, ठीक है ना बच्चों, माइनस 3 बराबर 0। अब इसको यदि हल करोगे ना तो जो हमारा देखो 6x² हो जाएगा, जैसे जैसा था वैसा हो जाएगा। 2x में 2x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 2 घटा दोगे 7x बन जाएगा, ठीक है ना, जो ऊपर की तरह प्रश्न बन जाएगा। तो हमारा प्रश्न सही टूटा। इसको हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से उनमें 2 और 2 में दो प्रश्न किए हैं ना, जैसे वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो 2 में से कॉमन लिया था, इन 2 में से कॉमन लिया था। तो इन दोनों में से जो कॉमन लोगे ना, तो ये जो कोष्टक बनेगा इन दोनों का भी वही कोष्टक बनेगा, ठीक है ना। तो यदि दोनों जगह समान कोष्टक बनते तो हमारा प्रश्न सही टूटा कहलाता है। यदि नहीं बनता है तो प्रश्न सही टूटा नहीं कहलाता, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम लेंगे 2 कॉमन, 2x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, एक x और बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। 2x कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या बचाना है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3x, 3 3 का 9, 3x बचे, अंदर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक कोष्टक और एक कोष्टक आपस में बराबर है। यदि आपको उत्तर की जांच करना है कि आपका सही कॉमन आया है, तो जो आपने कॉमन लिया इसका गुणा इसके साथ कर लो तो आपका ये बन जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कर लो तो आपका ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 का 9 होता है तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 एकम 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी सही टूटा अपना। तो एक कोष्टक में हम 3x प्लस 1 लेंगे, जो दोनों जगह पर एक से हैं, जो दोनों जगह पर हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों जगह उभयनिष्ठ आ रहा है कोष्टक, एक बार लेंगे और जो हमारा कॉमन में है उसको लेंगे। जो हमने कॉमन लिया 2x माइनस 3, एक कोष्टक में इसको लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे हम प्रोसेस करते हैं। इसके आगे क्या करेंगे, अब देखो दोनों को 0 के बराबर करना है। 3x प्लस 1 बराबर 0 करना है और एक करना है 2x माइनस 3 बराबर 0 करना है। तो इसको हम करते हैं, 3x बराबर क्या माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या था, चर, इसमें चर x था। पिछले प्रश्न में चर को क्या माना था, s माना था, ठीक है ना। चर और अचर के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको तोड़ते हैं इसी प्रकार से, 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमें 2 शून्यक कौन कौन से प्राप्त हुए, 2 शून्यक 1/3 तथा 3/2 प्राप्त हुए हैं।
तो बच्चों कौन कौन से शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं, 1/3 और 3/2। तो शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा के मान होते हैं। आप चाहो आप अल्फा और बीटा किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, या इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, आपके ऊपर जो आपको मानना है मान सकते हैं। तो हम पहले को अल्फा मानते हैं, ठीक है ना, और दूसरे को हम बीटा मानते हैं। तो अल्फा बीटा की जो हमारे शून्यक होते हैं वही अल्फा बीटा के मान होते हैं। शून्यक कहाँ से निकलते हैं, अब देखो हमने आपको बताया था इसको चतुर्थांश, वो जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पर हमने आपको दर्शाया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक्स की कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे। 2 शून्यक हैं तो 2 पॉइंट, यानी एक्स की जो रेखा होती है उस पर 2 पॉइंट बनेंगे, ठीक है ना। तो हमने पिछली क्लास में आपको उदाहरण के आधार पर भी समझा दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका मतलब ए होता है, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या है, अल्फा और बीटा हमारा निकल आया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या होता है बच्चों, पहले हमें जांच कर रहा है सत्यता की। तो बच्चों क्या करना है, सत्यता की जांच में हमें ए, बी और सी के मान ज्ञात होने चाहिए। तो इसको क्या मान लो, जो हमारा प्रश्न हमने px बराबर 0 बना लिखा था, इसको क्या मान लो, समीकरण 1। तो लिख लो समीकरण 1 से ए, पी और सी के मान क्रमशः हमारे समीकरण 1 से ही निकलेंगे ना, ए बी सी के मान। तो पहला जो होता है ए बराबर कितना है, 6 दिया गया है, बी चिन्ह समेत। तो 6 का है, प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, बी का है, बी हमारा -7 है और सी हमारा कितना है, -3 है। तो बच्चों अल्फा बीटा ए बी सी के मान आ गए हैं, इसलिए अब हम कर रहे हैं पहला हमारा क्या होता है, पहला सूत्र है सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना माना बच्चों, हमने 1/3 माना है, प्लस से बीटा का मान कितना 3/2 माना है, इक्वल टू -b कितना है, देखो पहले हमारा सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाओ। बी का मान कितना है, -7, तो -7 है तो कोष्टक में लिखना। ए का मान कितना है, 6 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इसका इसमें भाग दोगे 2 बार, 2 को ऊपर गुणा करोगे, 2 एकम 2, इसका भाग इसमें दोगे 3 बार। 3 तर का कितना होता है बच्चों, 3 तर का हमारा होता है, इसका इसमें दोगे तो हो जाएगा 3 तर का हमारा 9 हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आया हमारा, यहाँ पर आ गया है, मिस्टेक तो नहीं हो रही, मिस्टेक लगता है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होने लगी है इसमें, इस प्रश्न में बच्चों। क्या था, अरे नहीं ठीक तो है, हमने जो माना था ए माना है 6, बी को माना है -7, सी को ए माना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है, क्या होता है, इसमें से हमने एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आया, इसका इसमें 2 बार आएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके मान क्या, हाँ बच्चों देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो देखो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस का बन था, इसका इसमें इस तरफ त्रिगुणा करोगे तो 1/3 माइनस का आएगा, तो -3 का होगा, 1/3 का होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो बच्चों बस अब इसके आगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 7/6 हो जाएगा। तो इसको इसमें से घटाओगे तो 7/6 आ जाएगा, बराबर 7/6। तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो गया है। अब ठीक है ना। दूसरी सत्यता की जांच में क्या होता है, जब भी हम दूसरी सत्यता की जांच करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं अल्फा गुणा दूसरी सत्यता की जांच में। पहले हमने कल अल्फा प्लस बीटा किया है, दूसरा क्या अल्फा माइनस बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान आया है -1/3 गुना बीटा का मान कितना आया है 3/2 बराबर सी का मान कितना है -3 और हमारा ए का मान 6 है बच्चों। तो माइनस और प्लस क्या हो, माइनस होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6, अंश का अंश में गुणा करते, हर का हर में गुणा करते, 3/6 बराबर -3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ए -1/2। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो गया है। सत्यता की जांच में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो गया है। तो बच्चों हमारे दो शून्यक px के कौन कौन से हुए, px के 2 शून्यक कौन कौन से हुए बच्चों, -1/3 तथा कौन सा हुआ 3/2, ठीक है ना। इसको हमने पहले को अल्फा मान लिया था, दूसरे को बीटा मान लिया था। आप चाहो तो इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। और ए और बी का मान कहाँ से प्राप्त होता है, px से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो px को सबसे पहले हमने सही तरीके से जमाया था, इसके बाद हमने इसको 0 के शून्यक के बराबर, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है तो 0 के बराबर किया, इसको गुणनखंड विधि से इसके 2 मान निकाले अल्फा बीटा के। सत्यता की जाँच जब भी करते हैं तो सत्यता की जाँच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो ए और बी सी के मान कहाँ से आए, जो हमारा बहुपद दिया गया था इसमें से ए और बी सी के मान होते हैं ज्ञात। तो सत्यता की जांच हमने कर ली है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।